जिठानी नहीं, बड़ी बहन हो आप। नेहा की शादी संयुक्त परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर के अलावा जेठ जिठानी भी साथ ही रहते थे। नेहा की जिठानी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह नेहा से उम्र में कुछ वर्ष ही बड़ी थी। दोनों के विचार भी काफी मिलते थे, इसीलिए दोनों देवरानी जिठानी कम सहेली की तरह ज्यादा रहती थी। स्नेहा कामकाजी थी, फिर भी वह घर के हर काम में पूरी तमन्नता से हाथ बटाती। नेहा की जिठानी उसको मना करने के बावजूद भी ज्यादातर काम खुद ही कर देती थी। नेहा जब भी अपने लिए कुछ खरीदती तो वह उसके लिए भी वह चीज लेकर आती। उसकी जिठानी कई बार मना भी करती कि तुम इतना खर्चा क्यों करती हो, करना तो मुझे चाहिए, मैं बड़ी हूँ। तो वह हंसते हुए जवाब देती, रिश्तों में बड़ा छोटा नहीं, प्यार व सम्मान देखा जाता है, जो मुझे आपसे भरपूर मिल रहा है। नेहा की जेठ की नौकरी कुछ महीनों से छूट गई थी, इसीलिए नेहा को उनकी आर्थिक हालत पता थी। नेहा के पति भी जब तक उनकी मदद कर देते थे। दोनों ही भाई में बहुत ही प्रेम था। हाँ, नेहा की ननद को नेहा और भाभी का इस तरह मिलकर रहना पसंद नहीं था। कई बार बातों बातों में कह भी देती कि देवरानी जिठानी कभी सहेली नहीं बन सकती, ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। वो दोनों ही उनकी बातों पर कान न धरती थी। शादी के 1 साल बाद नेहा ने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। जपे के लिए उसकी ननद आई। थोड़ा बहुत काम कर या तो वह सो जाती या फिर अपनी माँ के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने लगती। बिटिया सिजरन हुई थी तो डॉक्टर ने उसे हल्का खाना, फल या जूस पीने के लिए कहा। नेहा की जिठानी उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती। दोपहर में उसे फल काट कर देती और जूस निकाल कर पीने के लिए देती। नेहा अपने साथ उन्हें बैठकर जूस व फल खाने के लिए कहती तो वह मना कर देती। तब नेहा कहती, दीदी अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरे पीछे आप कितना भाग दौड़ करती हो, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो। यह देखकर उसकी ननद चिढ़ती हुई कहती, हाँ यही तो तुम्हारी सेवा पानी कर रही हैं, हम तो खाली बैठे हैं। तब नेहा हंसते हुए कहती, अरे दीदी बुरा क्यों मान रही हो, आप भी सारा दिन लगी रहती हो। एक दिन घर में फल खत्म हो गया था तो नेहा के पति ने अपनी बहन से कहा, दीदी कौन कौन सा फल लेकर आऊं? यह सुनकर वह मुंह बनाते हुए बोली, जो तुझे लेना हो वो ले आओ। वैसे भी नेहा तो खाती नहीं, सारी सेहत तेरे भाभी की ही बन रही है, कह वह हंसने लगी। यह सुनकर नेहा की जिठानी का मुंह उतर गया और वो वहाँ से चुपचाप उठकर वहाँ से चली गई। नेहा ने अपनी ननद को कहा, दीदी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दोपहर को जब नेहा की जिठानी उसे फल देकर जाने लगी तो नेहा ने उसे अपने पास बैठा लिया और बोली, दीदी सुबह वाली बात आपको बुरी लगी ना, मैं उसके लिए दीदी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। यह सुनकर वह बोली, नहीं नेहा मुझे बुरा नहीं लगा, तुम खाओ मैं अभी आती हूँ। अगर आपको बुरा नहीं लगा तो आप यहीं बैठकर मेरे साथ खाओ, मैंने अभी खाना खाया है, तुझे इनकी जरूरत है। दीदी मैं आपको अपनी जेठानी नहीं बड़ी बहन मानती हूँ और मैं नहीं चाहती कोई अपनी बेतुकी बातों से हमारे बीच दरार पैदा करे। आप तो दीदी के स्वभाव को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो, उनके स्वभाव को तो हम बदल नहीं सकते और ना उस रिश्ते से मुंह मोड़ सकते हैं। वह तो आजकल में चली जाएंगी, रहना हम दोनों को साथ है, तो क्यों दूसरों के कहने से अपने मन खराब करें। जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी, पर मेरा वादा है कि मैं कभी भी अपने अनमोल रिश्ते को इनकी भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मैं सही कह रही हूँ ना दीदी? हाँ पगली, तू तो बिल्कुल सही कह रही है। छोटी होकर भी तूने मुझे जिंदगी का एक पाठ पढ़ा दिया कि जो हमारी कदर ना करे उनकी बातों को दिल पर ना लगाए, बल्कि जहाँ से तुम्हें मान सम्मान व प्यार मिले उन्हीं रिश्तों का कदर
भेजने का प्रयास करे। कहते हुए उसने नेहा को गले लगा लिया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर